राहील और रेहाना की यह कहानी सुनो। राहील और रेहाना की मुलाकात एक कॉलेज के समारोह में हुई थी। राहील अपनी शायराना अंदाज और गहरी आंखों से रेहाना के शांत और सौम्य स्वभाव पर पहली ही नजर में मोहित हो गया था। रेहाना को राहील की बातों में एक अलग तरह की सच्चाई और अपनापन महसूस हुआ। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई और कब यह दोस्ती प्यार में बदल गई, उन्हें भी पता नहीं चला। राहील अक्सर रेहाना से अपनी भावनाओं का इजहार शायरी के अंदाज में करता था। उसकी बातें रेहाना के दिल को छू जाती थीं। रेहाना, जो आमतौर पर अपनी भावनाएं आसानी से जाहिर नहीं करती थी, राहील के साथ खुलकर हंसती और अपनी बातें साझा करती थी। उनके सपने एक दूसरे से जुड़ गए थे। वे साथ में भविष्य की रंगीन कल्पनाएं करते थे। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी राह पर नहीं चलती। रेहाना को एक ऐसी बीमारी हो गई जिसका इलाज मुश्किल था। राहील यह सुनकर बुरी तरह टूट गया। उसने हर डॉक्टर और विशेषज्ञ से सलाह ली, हर संभव कोशिश की कि रेहाना ठीक हो जाए, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती ही चली गई। एक दिन जब रेहाना अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी और उसकी सांसें धीमी हो रही थीं, राहील उसका हाथ अपने हाथों में लिए बैठा था। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ मशीनों की हल्की आवाज आ रही थी। रेहाना ने अपनी कमजोर आंखों से राहील की तरफ देखा। राहील, वह धीरे से बोली, उसकी आवाज में दर्द और प्यार भरा हुआ था, तुम उदास मत होना। राहील के आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। रेहाना ने अपनी बात जारी रखी, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। हमारी यादें, हमारी बातें, सब कुछ तुम्हारे साथ रहेगा। मुझे पता है तुम बहुत मजबूत हो। मेरी यादों को अपनी ताकत बनाना। राहील ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और अपनी पलकों से उसके हाथ को छुआ। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा रेहाना, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। रेहाना ने एक हल्की सी मुस्कान दी और अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही देर बाद उसकी सांसें थम गईं। रेहाना के जाने के बाद राहील अकेला पड़ गया। हर जगह उसे रेहाना की याद आती थी, कॉलेज के गलियारों में, कैंटीन में, उस पार्क में जहां वे पहली बार मिले थे। उसका दिल दुख से भरा रहता था। लेकिन रेहाना के आखिरी शब्द उसके कानों में गूंजते रहते थे, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। मेरी यादों को अपनी ताकत बनाना। राहील ने रेहाना की यादों को अपनी प्रेरणा बनाया। उसने अपनी शायरी में रेहाना के प्यार और उसकी यादों को पिरोया। उसकी शायरी में दर्द था, लेकिन एक उम्मीद की किरण भी थी। उसकी शायरी लोगों के दिलों को छूने लगी। राहील ने रेहाना के नाम पर एक लाइब्रेरी खोली, जहां गरीब बच्चे मुफ्त में किताबें पढ़ सकते थे। वह अक्सर वहां जाता और बच्चों को कहानियां सुनाता, रेहाना की बातें करता। उसे यह करके सुकून मिलता था कि रेहाना का नाम और उसकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। राहील ने कभी किसी और से प्यार नहीं किया। रेहाना उसके दिल में हमेशा बसी रही। उसकी यादें उसके लिए एक अनमोल खजाना थीं, जिसे वह हमेशा अपने दिल में संजो कर रखेगा। तो राहील ने रेहाना से कहा था, तुझे मैं अपने यादों में, ख्यालों में रखूंगा, अपने दिल में बिठा कर रखूंगा। मेरी जान, उदास मत हो। और उसने अपना वादा निभाया। रेहाना हमेशा उसकी यादों और उसके दिल में जिंदा रही।